आज का टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल। 1904 में जे थॉमसन का मॉडल आया था, लेकिन वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए उस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया वो था रदरफोर्ड का, जो कि 1911 में आया। उसने क्या किया, थिन फॉइल ऑफ मेटल लाइक गोल्ड। थिन फॉइल का मतलब पतली पत्ती ले ली उसने सोने की, और उस पर बम्बार्डमेंट करी, मतलब बौछार करी। कौन से पार्टिकल्स की? अल्फ़ा पार्टिकल्स की। तो उसने सोने की ही पत्ती क्यों ली? क्योंकि वो ये चाहता था कि जो उसकी फॉइल हो पतली से पतली हो, और जो गोल्ड है, जो सोना है, उसको हम क्या कर सकते हैं, पतली से पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल वो गोल्ड ही है। लगभग कितनी थिन होनी चाहिए थी? 100 नैनोमीटर। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया गया है यहाँ पर। यहाँ पर एक सोर्स है जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेंगे, और जो यहाँ पर इसने यूज़ किया वो था रेडियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और ये अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करता है। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं आपके हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस। हीलियम के एटम्स हैं जिन पर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इसने बम्बार्डमेंट करी थिन फॉइल पे गोल्ड की, तो थिन फॉइल ने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को बिखेर दिया अलग अलग डायरेक्शन में। ओके, ये जो आपको एक ब्लैक सी स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ZnS। ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का ये मतलब होता है, यदि इस पर कोई पार्टिकल, कोई सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर स्ट्राइक करता है, तो ये एक स्पॉट प्रोड्यूस करता है उस जगह पर जहाँ पर ये टकराया है, चमक के साथ। तो क्या ऑब्जर्व करा रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के साथ? उसने ये देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिस थ्रू द फॉइल। अधिकतर पार्टिकल्स क्या हो गए, इसमें से पास हो गए। कैसे पता लगा उसको? क्योंकि यहाँ पर इस जगह बिल्कुल फॉइल के सामने बहुत ज़्यादा स्पॉट्स आ रहे थे। तो इसका मतलब अधिकतर पार्टिकल्स क्या हो गए, इसमें से पास हो गए। लगभग 99.9% पासिस थ्रू द फॉइल। 99.9% पार्टिकल्स फॉइल में से पास हो गए। जैसे कि अगर मैं 1000 पार्टिकल्स लूँ, उसमें से 999 क्या हो जाएंगे, इसमें से पास हो जाएंगे, और एक डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट का मतलब अपने रास्ते से मुड़ जाएगा। वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंगल्स। छोटे छोटे एंगल्स से, छोटे छोटे कोणों पर कुछ पार्टिकल मुड़ गए। ठीक है, देखो इसका रास्ता तो था बिल्कुल सीधा, इलेक्ट्रॉन को कैसा जाना था, बिल्कुल सीधा। ठीक है, लेकिन ये देखो ये डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट का मतलब जाना तो सीधे था, लेकिन कुछ एंगल पर क्या हो गया, ये मुड़ गया, थीटा एंगल पर। ठीक है, ये कैसे पता लगा? वो भी स्पॉट्स से पता लगा, जो यहाँ पर स्पॉट्स प्रोड्यूस हुए। और बहुत ही कम पार्टिकल्स, 20,000 में से कोई एक पार्टिकल, वो डिफ्लेक्टेड बैक। डिफ्लेक्टेड बैक का मतलब या तो उल्टा ही आ गया, या फिर कह सकते हो आप इट डिफ्लेक्ट बाय एन एंगल मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, ये देखिए, ये पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल आपका यहाँ से गया। ठीक है, ये तो है 90 डिग्री, इट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, ये है मोर देन 90 डिग्री। जाना तो सीधा था, ये एंगल तो कितना है, 90 डिग्री, और ये क्या है, ये वाला एंगल क्या है, 90 से ज़्यादा है। तो कुछ पार्टिकल्स मुड़ गए कितने एंगल पे, 90 से ज़्यादा एंगल पे। अब क्या उसने कंक्लूज़न निकाला इस बात से, जो उसने ऑब्जर्वेशन ली, क्या कंक्लूज़न निकाला? तो देखिए,
पहला कंक्लूजन उसने ये निकाला कि अधिकतर पार्टिकल इसमें से पास हो गए, तो इसका मतलब अधिकतर स्पेस कैसा है एटम का, खाली है, उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात, कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे ये है, ये वाला स्मॉल एंगल पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज प्रेजेंट विद इन द एटम। इसका मतलब एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? अल्फा पार्टिकल्स पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, और इसको डिफ्लेक्ट कौन कर सकता है, अपने रास्ते से कौन इसको मोड़ सकता है? यदि इसको अपने रास्ते में कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मिल जाए तो प्लस प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शन होती है उसमें। रिपल्शन होती है तो क्या हो जाएगा, जो अल्फा पार्टिकल है वह अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, रिपल्शन का मतलब होता है प्रतिकर्षण करना, दूर भेज देगा उसको। थर्ड पॉइंट, ए हैवी बॉडी इज प्रेजेंट विद इन एटम हैविंग वेरी स्मॉल वॉल्यूम। तीसरा कंक्लूजन उसने ये निकाला कि एटम के अंदर एक जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम बहुत कम है। वॉल्यूम का मतलब उसने बहुत कम स्थान घेरा हुआ है और वो बहुत भारी है। देखो, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक हैं। एनर्जेटिक का मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, उनमें एनर्जी है। तो अगर बिल्कुल मुड़ जा रहे हैं वो पार्टिकल्स अपने पाथ से बिल्कुल 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे अगर मुड़ रहे हैं तो इसका मतलब उसके आगे कोई हैवी बॉडी प्रेजेंट है, उससे भी हैवी, और उस हैवी बॉडी का वॉल्यूम जो उसने स्थान घेर रखा है वो बहुत कम है। क्यों है बहुत कम? ये कंक्लूजन उसने कैसे निकाला? क्योंकि जो पीछे की तरफ जो पार्टिकल्स आ रहे हैं टकराने के बाद उनकी संख्या बहुत कम है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर ज़्यादा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे तो मैं कहता कि इनका वॉल्यूम कैसा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी पार्टिकल्स को, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जो एटम के अंदर प्रेजेंट है, उसी को क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस मतलब नाभिक। अब रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला? उसने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम में दो पार्ट हैं, एक तो न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस होगा एटम के बिल्कुल बीच में, जहां प्रेजेंट होंगे आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड इन न्यूक्लियस द मास ऑफ एंटायर एटम इज प्रेजेंट। पूरे एटम का जो मास है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में, इसीलिए वो कैसा है, बहुत भारी है। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, उसको बोलोगे आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस को छोड़ के जो पार्ट होगा उसको बोलोगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। वेयर इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बांटे गए हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं अपने पाथ में, जिनको बोलते हैं हम ऑर्बिट, कक्ष। जिन सर्कुलर गोलाकार पथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट के चारों तरफ, उसे हम बोलते हैं, उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, उन सर्कुलर पाथ्स को। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम्स इनटू प्ले विच बैलेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर आप देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्यों चक्कर लगा रहे हैं, रीज़न क्या है? देखो, जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर एक फोर्स और है न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसको बाहर की तरफ निकालने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, जब ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे।
जैसे कि अर्थ आपकी सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, इसलिए हम इन इलेक्ट्रॉनों को प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं।